नमस्कार, मैं आरती सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत। झारखंड की आईएएस खान सचिव पूजा सिंघल की मुश्किलें बढ़ने वाली है। रांची स्थित ईडी कार्यालय में सुरक्षा बढ़ा दी गई है, सीआरपीएफ की तैनाती की गई है, मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ है। ईडी ने पूजा सिंघल को पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया और उन्हें ईडी के दफ्तर में बुलाया गया है और कुछ ही देर में पूजा सिंघल पूछताछ के लिए अब यहाँ पहुंचने वाली है। और इस बीच पूजा सिंघल 31 मई तक छुट्टी पर चली गई हैं। खबर है कि पूछताछ के बाद पति पत्नी यानी अभिषेक झा और पूजा सिंघल दोनों की एक साथ गिरफ्तारी हो सकती है। थोड़ी देर में पूजा सिंघल पहुंचने वाली हैं ईडी दफ्तर, जहां उनसे पूछताछ शुरू होगी। ईडी ने नोटिस जारी कर पूजा सिंघल को तलब किया है। इस बीच आपको बताएं कि आज फिर सीए सुमन सिंह से पूछताछ चल रही है और अभिषेक झा से भी पूछताछ होगी। और साथ ही बहुत संभव है कि इस पूछताछ के बाद, आज की पूछताछ के बाद अभिषेक झा और पूजा सिंघल की गिरफ्तारी हो। हमारे साथ सहयोगी सत्यव्रत किरण जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। सत्यव्रत, थोड़ी देर का वक्त और पूजा सिंघल पहुंचने वाली है वहां पर। तो देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि थोड़ी देर में पूजा सिंघल जो है वो ईडी कार्यालय पहुंचेंगी और सबसे ज्यादा बेसब्री से इंतजार है ईडी के अधिकारियों का कि जैसे ही पूजा सिंघल ईडी कार्यालय पहुंचेंगी, पूजा सिंघल से संबंधित जितने भी सवाल ईडी के अधिकारियों के दिमाग में है, उन सवालों का बौछार किया जाएगा। पिछले 2 दिनों से अभिषेक झा और जो सीए है सुमन कुमार, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है और उन सभी पूछताछ के दौरान जो सवाल के जवाब निकले हैं उसे रिटेन कर रखा गया है, यानी कि लिख कर रखा गया है। और हो सकता है वही सवाल और उसी से संबंधित सवाल जो है वो पूजा सिंघल से भी पूछे जाएंगे। ईडी के जो अधिकारी हैं वो मिलान करेंगे कि तीनों लोगों के द्वारा जो सवाल पूछा गया है उनमें क्या अंतर है, क्या सही है, क्या गलत है। शायद इसी बात की जो है वो जानकारी आज ईडी के अधिकारी लेंगे। महत्वपूर्ण है आज का दिन ईडी के अधिकारी के लिए भी और पूजा सिंघल के लिए भी, क्योंकि पूजा सिंघल की जो परेशानियां हैं वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। जो सूचना आ रही है कि हो सकता है कि ईडी के सवाल जवाब के बाद सरकार भी कोई निर्णय ले सकती है। बिल्कुल आरती। बिल्कुल, देखिए अब थोड़ी देर का वक्त है सत्यव्रत की, अब पहुंचेंगी क्योंकि वो निकल चुकी हैं अपने घर से। और आज की पूछताछ बहुत अहम, क्योंकि अब देखिए पिछले 2 दिनों से लगातार सीए सुमन सिंह से पूछताछ चल रही थी, पति अभिषेक झा से पूछताछ चल रही थी और आज अब मैडम की बारी आई है जिनसे पूछताछ होगी। और ये भी बहुत संभव है कि इस पूछताछ के बाद दंपति की गिरफ्तारी हो, अभिषेक झा और पूजा सिंघल की गिरफ्तारी भी हो। सवाल जवाब के बाद हो सकता है अभिषेक झा और पूजा सिंघल दोनों की गिरफ्तारी हो जाएगी। आपको पता है कि सीए सुमन कुमार को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन ईडी को चूंकि कई जानकारियां सुमन कुमार से लेना है और अगर इस पूरे प्रकरण की अगर बात करें तो सुमन कुमार काफी महत्वपूर्ण है ईडी के लिए। और यही कारण है कि ईडी ने सबसे पहले सुमन कुमार को रिमांड पर लिया और सबसे ज्यादा जो पूछताछ है वो सीए सुमन कुमार से की गई है। फिलहाल बात करें तो ईडी दफ्तर में सुमन कुमार को जो है वो ईडी के अधिकारियों के द्वारा ले आया गया है। अभिषेक झा जो है वो पहुंच सकते हैं, पूजा सिंघल जो है वो अपने आवास से निकल चुकी है और रास्ते में है। थोड़ी देर में वो ईडी के कार्यालय पहुंचेगी, उसके बाद उनसे सवाल जवाब जो है वो किए जाएंगे। आपको पता है कि कई ऐसे महत्वपूर्ण दस्तावेज जो है वो ईडी के अधिकारियों को मिले हैं, जिसकी जानकारी जो ईडी है वो पूजा सिंघल से जाननी चाहिए। करीब अगर बात करें तो कई बैंक अकाउंट, बैंक के जो ट्रांजैक्शन है वो मिले हैं। उन सभी सवालों को लेकर पहले भी सीए सुमन कुमार और अभिषेक झा से जो है वो जानकारी ली गई है, लेकिन इस पूरे प्रकरण में जो मुख्य है पूजा सिंघल, उससे आज जानकारी ली जाएगी। आज का दिन काफी महत्वपूर्ण पूजा सिंघल के लिए और ईडी के उन अधिकारी के लिए। फिलहाल जो ईडी के अधिकारी हैं वो इंतजार कर रहे हैं। मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं आरती कि आप देखिए, यही वो हीनू का मुख्य सड़क है जहां से इंतजार है कि पूजा सिंघल जो है वो आएंगी। हीनू में ही आपको जो है वो ईडी का कार्यालय है। आपको पता है कि इससे पहले राज्य में आय से अधिक संपत्ति और इस तरह के जो मामले हैं पहले भी आ चुके हैं। आपको पता होगा जो एनोसेक का पूर्व मंत्री हुआ करते थे झारखंड सरकार में, उनके आवास को जब्त कर लिया गया था। चूंकि
आय से अधिक संपत्ति और इस आवास को बनाने में क्या कुछ पैसे खर्च किए गए थे, उसकी जानकारी जो है वो एनएस ओक्का के द्वारा नहीं दी गई थी। यानी कि अवैध तरीके से उन्होंने अपना आवास बनाया था और यही कारण है कि उनके आवास को फिलहाल ईडी का दफ्तर बना लिया गया। ईडी उसे अटैच कर चुकी है और इसी तरह का जो एक मामला है वो इस मामले में ये देखने को मिल रहा है कि जिस तरह से जो बरियातू स्थित पल्स अस्पताल है, अस्पताल के निर्माण के समय से ही लगातार उस पर कई तरह के आरोप लग रहे हैं, चाहे वो अस्पताल के निर्माण में जिस जमीन का इस्तेमाल किया गया है उसको लेकर हो, या फिर जो ईडी की जो रेड पड़ी थी, सबसे ज़्यादा लंबे समय तक जो रेड है वो पल्स अस्पताल में पड़ा था। पल्स अस्पताल के निर्माण का जो लागत है वो करीब 120 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। और जो अभिषेक झा हैं, पल्स अस्पताल के निदेशक, पूजा सिंघल के पति, उन्होंने करीब 23 करोड़ रुपए HDFC बैंक से लोन लिया है। और वैसे में बाकी के 97 करोड़ रुपए कहां से लाए गए, पल्स अस्पताल के निर्माण में पैसे कहां से खर्च किए गए, इन सभी चीजों की भी जो जानकारी है वो आज ईडी के जो अधिकारी हैं वो पूजा सिंघल के माध्यम से जानना चाहेंगे। फिलहाल अगर अस्पताल की बात करें तो वहां गंभीर मरीजों की भर्ती पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। जो सूचना आ रही है कि अगर जरूरत पड़ता है, अगर इस बात की सूचना ईडी के अधिकारियों को नहीं दी जाती है, जानकारी नहीं मिल पाती है कि बाकी बचे 97 करोड़ कहां से लाए गए, पल्स का जो निर्माण है उसके लिए पैसे कहां से आए थे, तो हो सकता है कि आने वाले समय में पल्स अस्पताल को भी अटैच कर लिया जाएगा। ईडी जो है पल्स अस्पताल को भी सील कर सकती है। आरती, चलिए अंजनी, देखिए ये तो ऐसे तमाम चीजें हैं जो सत्यव्रत बता रहे थे। इंतजार हो रहा है, वहां जो पूरी मीडिया जमी हुई है, सभी इंतजार कर रहे हैं कि गाड़ी कब पहुंचने वाली है पूजा सिंघल की। और देखिए पूजा सिंघल पहुंच चुकी है, फुल फ्रेम में हम दिखाने, ये देखिए ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। पूजा सिंघल पहुंच चुकी है पूछताछ के लिए। एक्सक्लूसिव तस्वीर आप न्यूज़ 11 भारत पर देख रहे हैं। सत्यव्रत, देखिए ईडी दफ्तर बुलाया गया पूजा सिंघल को, 10:30 बजे का वक्त दिया गया था, नोटिस भेजा गया था। लगातार सुरक्षा के बिल्कुल आप देख सकते हैं आरती, वो पहुंच गए हैं ईडी दफ्तर। और पूजा सिंघल, तो ये तस्वीर ये आप देख सकते हैं यहाँ कि अपने गाड़ी में ये लोग पहुँचे हैं, दोनों एक साथ पहुँचे हैं यहाँ। ये तस्वीर है पूजा सिंघल और अभिषेक झा की, दोनों कोई एक साथ यहाँ पहुँचे हैं। तो मीडिया का हुजूम भी है। देखिए ये अभिषेक झा और उसके साथ साथ पूजा सिंघल भी है। तो ये अब दोनों कोई एक साथ आए हैं, मतलब जो सवाल जवाब होगा वो बड़ा खतरनाक होगा और तभी सभी सवालों का जवाब जो है वो देना होगा। तो पूरी तैयारी के साथ पहुंचे हैं, दोनों के हाथों में फाइल है, डायरी है, तो तमाम जो चीज़ें हैं वो आप देख सकते हैं यहाँ। और ईडी के दफ्तर में अंदर ये लोग प्रवेश कर गए हैं। तो ये अब जो है जांच जो है, जो सवाल जवाब है, जो पूछताछ है, वो अब लगातार यहाँ से चलता रहेगा। और ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा ये कोई नहीं जानता है। तो ये हम आपको ईडी दफ्तर के अंदर से तमाम तस्वीरें दिखा रहे थे। तो अब जो है अब मुश्किलों का दौर बढ़ गया है और सवालों का जवाब जो है देना होगा। अंजनी, और देखिए दोनों जब पति पत्नी पहुंचे वहां पर, एक साथ पहुंचे हैं, दोनों के हाथ में फाइल और डायरीज भी थे। जो लंबी फहरिस्त ईडी की है सवालों की, ईडी के सवालों की। 2 दिनों से अभिषेक झा भी इंट्रोगेशन पे थे, उनसे भी कई सवाल पूछे जा रहे थे। तो बहुत संभव है कि एक प्रिपरेशन हो जवाब देने के लिए, लेकिन ईडी के कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अब तक अभिषेक झा नहीं दे पाए हैं, सीए सुमन सिंह नहीं दे पाए हैं, और अब बारी आई है पूजा सिंघल की जवाब देने की।
देखिए, पिछले 3 दिनों से जो पूछताछ चल रही है आरती, तो वो उस समय जो चीजें पूछी गई हैं, वो जो सवाल पूछे गए हैं वो सवाल इनसे भी पूछा जाएगा और उस सवाल से वो जो जवाब है उससे मिलान किया जाएगा कि क्या ये बातें, तीनों लोग जो बातें बोल रहे हैं क्या तीनों बातों में एक रूपता है। तो कुछ चीज़ों में जो बैंकों का जो लेन देन है या निवेश की जो जानकारी पहले दी गई है और वो जब मिलाया जाएगा, तालमेल होगा, एक रूपता नजर आएगी, तब कहीं ईडी संतुष्ट होगी। लेकिन ईडी जो है कोई एक सवाल बनाकर नहीं रखी है। हमें लगता है कि 200 से 250 के आसपास सवाल होंगे, क्योंकि हर दिन अलग अलग सवाल पूछने हैं। तो ईडी अपनी पूरी तैयारी करके बैठी है और इसके साथ साथ हम बात करेंगे तो इन्हें जो जवाब देना है, इनकी कितनी तैयारी है, तो ईडी के अधिकारियों के सामने जब बैठेंगे और जब जवाब देंगे तब पता चलेगा कि तस्वीर क्या है। तो कुल मिलाकर ये जरूर कहा जा सकता है कि यहाँ ईडी का दफ्तर अब सेंटर पॉइंट हो गया है और उन दोनों जो पति पत्नी एक साथ गए हैं और दोनों की मुश्किलें जो हैं बढ़ती नजर आ रही हैं, क्योंकि पिछले 2 दिनों से जो अभिषेक झा कहीं ना कहीं परेशान दिखे थे, सवालों का जो जवाब है वो पूरी तरह से दे नहीं पा रहे थे। तो ईडी जो सवाल पूछेगी उसके वो क्या क्या बताते हैं इस पे डिपेंड करेगा। लेकिन आज जो है ईडी दफ्तर पूरी तरह से एक सेंटर पॉइंट है और ईडी दफ्तर पूरी तरह से सुरक्षा के घेरे में है। तो ये ईडी दफ्तर है, आप देख सकते हैं, अब कोई अंदर नहीं जा सकता है और ये मीडिया का जो हुजूम है वो आप देख सकते हैं। यहाँ अब सुरक्षा, अब अंदर से ये लोग बाहर कब आएंगे इसकी कोई जानकारी नहीं है। पूछताछ देर रात तक चलेगी या हो सकता है कंटिन्यू ये पूछताछ चलेगी, जिस तरह से पल्स में 39 घंटे लगातार पूछताछ और जांच पड़ताल चली थी। क्योंकि अब जब अभिषेक झा और पूजा सिंघल एक साथ हैं तो आप समझ सकते हैं कि जो बातें हैं वो एक साथ निकलेंगी। चलिए, और एक समय ऐसा भी हमारे होगा साथ सत्यव्रत किरण जी जुड़े हुए हैं अंजलि, जरा उनका भी रुख कर लेते हैं। सत्यव्रत, देखिए थोड़ी देर पहले पूजा सिंघल अब ईडी दफ्तर पहुंची, ये तस्वीर आप देख रहे हैं जब पूजा सिंघल पहुंची ईडी दफ्तर। अब सवालों का सिलसिला शुरू होगा और कई ऐसे सवाल जिनके जवाब की तलाश हो रही है पिछले 2 दिनों से। सीए सुमन सिंह से पूछताछ के दौरान, पति अभिषेक झा से पूछताछ के दौरान, और वो जवाब नहीं मिले। लेकिन अब पूजा सिंघल को उन सवालों के जवाब देने होंगे। सत्यव्रत तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही, हम कोशिश करेंगे कि उनसे बातचीत हो। देखिए, अब आज से लगातार सवाल ये तस्वीर आप देख रहे हैं उस वक्त की है जब पूजा सिंघल पहुंची ईडी दफ्तर अपने पति के साथ, और अब थोड़ी देर में पूछताछ शुरू होगी। और ये पूछताछ होने वाली है पूजा सिंघल से। 2 दिनों से लगातार घंटों पूछताछ चल रही थी पूजा सिंघल और अभिषेक झा से, लेकिन अब ये पूछताछ ईडी की कार्रवाई हुई, करोड़ों रुपए कैश मिले और उसके बाद पूजा सिंघल के सीए सुमन सिंह को इंट्रोगेट किया गया, लंबी पूछताछ हुई। उसके बाद पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा से भी पूछताछ हुई और उसके बाद आज पूजा सिंघल की बारी, जब पूजा सिंघल से पूछताछ होगी। ये कुछ मिनट पहले की तस्वीर जब पूजा सिंघल पहुंची हैं यहां पर पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर। ईडी ने नोटिस भेजा था और नोटिस पर आज पहुंची है ईडी दफ्तर पूजा सिंघल अपने पति के साथ। और यह भी बहुत संभव है कि इस पूछताछ के बाद गिरफ्तारी भी हो। दूसरी तरफ आप देखिए कि पूजा सिंघल पर निलंबन की तलवार भी लटक रही है।
कैबिनेट की बैठक होनी है, उससे पहले निलंबित की जा सकती है पूजा सिंघल। खान सचिव पूजा सिंघल, जिन पर आय से अधिक संपत्ति का मामला, ईडी की छापेमारी हुई और देखिए कई आरोप अब तक सामने आ चुके हैं, कई मामले सामने आ चुके हैं इनके खिलाफ। खूंटी में जब डीसी थी ये, उस वक्त मनरेगा घोटाला का मामला, पलामू का कठौतिया माइंस मामला, उसके बाद जो करोड़ों रुपए कैश यहां पर बरामद किए गए उनके घर से वो, और अब ये पुरानी फाइलें भी, जिन पुराने मामलों में उन्हें क्लीन चिट दी गई थी, उन मामलों को भी, उन फाइलों को भी ईडी ने मंगवाया है और तमाम हर बिंदु पर ईडी अब तफ्तीश कर रही है, छानबीन कर रही है। और 2 दिनों की लंबी पूछताछ हुई सीए सुमन सिंह से और पति अभिषेक झा से। उसके बाद आज पूजा सिंघल को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। अब ईडी की पूछताछ आज पूजा सिंघल से। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जब पूजा सिंघल पहुंची ईडी दफ्तर। आईएएस पूजा सिंघल से ईडी दफ्तर में पूछताछ और पूजा अब उगलेगी राज। पति अभिषेक के साथ पहुंची ईडी दफ्तर। अब ईडी की पूछताछ आज पूजा सिंघल से। आईएएस पूजा सिंघल, जिसे ईडी ने नोटिस भेजा था, इससे पहले 2 दिनों तक सीए सुमन सिंह और पति अभिषेक झा से पूछताछ चल रही थी, लेकिन अब बारी आई है पूजा सिंघल की, जिनसे पूछताछ होगी और पूछताछ के लिए नोटिस भेजा था ईडी ने। अब लंबे सवालों की फहरिस्त और जवाब देने के लिए पहुंची हैं पूजा सिंघल। पति अभिषेक झा भी साथ। और देखिए पहले सीए सुमन सिंह से पूछताछ हुई, उसके बाद फिर पति अभिषेक झा से पूछताछ हुई। आपको बताएं कि पल्स हॉस्पिटल के निर्माण को लेकर भी कई मामले सामने आए कि जो निर्माण कराया गया उसमें जो इन्वेस्टमेंट हुआ वो पैसे कहां से आए, क्या सोर्स रहा, उन तमाम मामलों को भी लेकर पूछताछ हुई। एक हिस्सा अस्पताल का निर्माण जिस पर हुआ, वो उस जमीन को लेकर भी एक अलग मामला। और हमारे साथ सहयोगी सत्यव्रत जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। सत्यव्रत, देखिए अब ईडी दफ्तर पहुंच चुकी है और अब सवालों का सिलसिला शुरू होगा और हर एक सवाल का जवाब देना होगा पूजा सिंघल को। बिल्कुल सही कहा आपने आरती की पूजा सिंघल अपने पति अभिषेक झा के साथ ईडी दफ्तर पहुंच चुकी है और अब ईडी के जो अधिकारी जो पिछले कई मिनटों से इंतजार कर रहे थे कि जैसे ही पूजा सिंघल पहुंचेगी उन पर सवालों का बौछार दागा जाएगा, सघन सवाल पूछे जाएंगे, सघन पूछताछ होगी। क्योंकि सबसे बड़े इस पूरे प्रकरण की अगर बात करें तो ईडी को टीम को इंतजार था पूजा सिंघल का कि पूजा सिंघल से सवाल किया जाएगा, क्योंकि ईडी के पास पूजा सिंघल से संबंधित और इस पूरे प्रकरण में जो ईडी की कार्रवाई चल रही है उससे संबंधित कई विषय हैं, कई बातें हैं जो कि ईडी की टीम पूजा सिंघल से जानना चाहेंगे। फिलहाल जब पूजा सिंघल पहुंची थी ईडी कार्यालय अपने पति अभिषेक झा के साथ, तो उनके चेहरे की जो रौनक है वो देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि पूजा सिंघल कितनी परेशान है। चारों तरफ से घिर चुकी हैं पूजा सिंघल। फिलहाल अब ईडी के अधिकारियों के सवालों का जवाब दे रही होंगी और जैसे ही सवाल जवाब का दौर खत्म होगा, हो सकता है कि सरकार के द्वारा कोई बड़ा निर्णय लिया जा सकता है। फिलहाल पूजा सिंघल से सवालों का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। मैंने आपको बताया कि सुबह से ही जो ईडी के अधिकारी हैं वो ईडी कार्यालय पहुंच रहे थे और पिछले 2 दिनों से
जो भी जानकारियां अभिषेक झा और सीए सुमन कुमार से मिली है, उन सभी जवाबों के आधार पर सवाल तैयार किया गया है और वह सवाल पूजा सिंघल से पूछे जाएंगे। कई ऐसे सवाल पूजा सिंघल से पूछे जाएंगे जो कि पहले ही सीए सुमन कुमार और उनके पति अभिषेक झा से पूछ लिए गए हैं। उन सभी सवालों का उत्तर जो है वो ईडी के पास मौजूद है और अब वही सवाल और उससे संबंधित जो सवाल है वो पूजा सिंघल से पूछे जाएंगे। उन सवालों के बीच में जो अंतर होगा उसको लेकर जो है वो क्रॉस चेक किया जाएगा, क्रॉस सवाल किए जाएंगे। तो फिलहाल पूजा सिंघल इस सवाल जवाब में कितना खरी उतरती हैं, ईडी को क्या जानकारियां देती हैं, क्योंकि जिस तरह से लगातार इस पूरे प्रकरण के दौरान जो कागजात जो ईडी को बरामद हुए हैं, जो कई तरह के दस्तावेज ईडी को बरामद हुए हैं, बैंक संबंधित जो खाते बरामद हुए हैं, बैंक से जो ट्रांजैक्शन का मामला सामने आया है, 17 करोड़ से ज्यादा रुपए जो है वो सीए सुमन कुमार के आवास से बरामद किए गए थे। इन सभी सवालों को लेकर पूजा सिंघल से पूछताछ की जाएगी। पल्स अस्पताल जो सबसे मुख्य विषय होगा, आपको पता है आरती कि पल्स अस्पताल के निर्माण में करीब 120 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं और अभिषेक झा और पूजा सिंघल ने करीब 23 करोड़ रुपए HDFC से लोन लिया था पल्स अस्पताल के निर्माण के लिए। वैसे में ईडी के पास यह भी बड़ा सवाल है कि बाकी बचे जो 97 करोड़ रुपए हैं वो अभिषेक झा के पास कहां से आए, पूजा सिंघल के पास कहां से आए। सवाल अब इन्हीं के जवाब देने के लिए, इन्हीं सारे सवालों का जवाब देने के लिए पहुंची हैं और इन सवालों का जवाब देना होगा। हमारे साथ सहयोगी अजय लाल भी जुड़ चुके हैं। अजय, देखिए, एक तरफ तो ये सारे सवाल है, लेकिन दूसरी तरफ निलंबन की तलवार भी लटक रही है, सस्पेंड भी की जा सकती है। अगर आज पूछताछ के बाद इधर दूसरी तरफ गिरफ्तारी भी हुई तो ये तो चौतरफा मार, यानी शिकंजा चौतरफा कसने लगा है अब आईएएस पूजा सिंघल पर। आरती, सबसे अहम सवाल यह है कि सूबे की सरकार पूजा सिंघल की बदनामी अपने माथे पर नहीं लेना चाहती, वह भी तब जबकि सत्ताधारी दल झारखंड मुक्ति मोर्चा को यह लग रहा है कि पूजा सिंघल पर जो ईडी की कार्रवाई है उसे भारतीय जनता पार्टी, जो खासकर विरोधी दल है झारखंड में, वो मौजूदा सरकार से जोड़कर देख रही है। लिहाजा सरकार भी हाथ धोने के चक्कर में है कि जल्द से जल्द इस बदनामी से दूर हुआ जाए। 3 दिन पहले न्यूज 11 ने एक खुलासा किया था कि राज्य सरकार यह मनसा यह मन बना रही है कि पूजा सिंघल को जल्द से जल्द उन पर निलंबन का कार्रवाई करे और जो 4 अहम पद को वो होल्ड करती हैं, माइनिंग सेक्रेटरी का पोस्ट पूजा सिंघल के पास है, इंडस्ट्री सेक्रेटरी का पद पूजा सिंघल के पास है, SWCC के वो CEO है और साथ ही JSMDC की वो चेयरपर्सन है। यदि राज्य सरकार छोड़ देती है ये चारों पद को, यदि पूजा सिंघल निकट भविष्य में होल्ड करती हैं, तो यह माना जाएगा कि राज्य सरकार भी पोषित कर रही है पूजा सिंघल को। लिहाजा राज्य सरकार कल कैबिनेट की बैठक है, मुझे लगता है कि कैबिनेट की बैठक से पहले पूजा सिंघल पर राज्य सरकार कार्रवाई कर सकती है। हालांकि पूजा सिंघल ने चालाकी दिखाई है, वो 31 मई तक लीव पर चली गई है। कार्मिक विभाग को मेल के जरिए जो सूचना मिली है, मेल के जरिए उन्होंने लिखित आवेदन दिया है छुट्टी पर जाने का और लिखा है उन्होंने कि अनएवॉइडेबल रीजन, जो उनका मेल आया है, जो जानकारी मिली है, ड्यू टू अनएवॉइडेबल रीजन आई में, इस तरह का वर्ड है उनके ईमेल में, यानी कि एक ऐसी परिस्थिति जिसका कि त्याग नहीं किया जा सकता, जिसको टाला नहीं जा सकता। ये उनके मेल का जो उनका पूरी तरह से जो उन्होंने मेल के माध्यम से छुट्टी का आवेदन दिया है उसमें अनएवॉइडेबल रीजन का जिक्र किया गया है। मतलब कि एक ऐसी परिस्थिति जिसको कि टाला नहीं जा सकता। और ईडी कार्यालय पर पूजा सिंघल को लेकर कितनी गंभीरता है ईडी के ऑफिसरों में, आप यहां पे मौजूद सीआरपीएफ के जवानों की तैनाती से लगा सकते हैं। कोई भी अनजान चेहरा इस गेट के भीतर नहीं जा सकता, क्योंकि पूजा सिंघल महिला अधिकारी हैं, लिहाजा महिला बटालियन को भी यहां बुलाया गया है ताकि ऐसी परिस्थिति में किसी प्रकार का कोई इफ बट का कोई चांस न रहे। और एक जानकारी मैं यह भी देना चाहूंगा आरती कि क्या पूजा सिंघल ईडी को सहयोग करती है या नहीं, ये बड़ा सवाल है। हालांकि वो आईएएस अधिकारी हैं, उनसे उम्मीद ये की जा रही है कि ईडी के अफसरों को वो सहयोग करेंगी। और
ईडी के जो आज प्रारंभिक चीजें होंगी, जो 2-3 दिनों तक जो पूछताछ हुई है सुमन से और पूजा सिंघल के हस्बैंड अभिषेक से, और उसके बाद दोनों के आंसर क्या होते हैं और पूजा सिंघल का आंसर क्या होता है। यदि तीनों जवाब में डिफरेंस पाए गए तो फिर ईडी कई प्रकार की कार्रवाई कर सकता है। लिहाजा जो क्रॉस कनेक्शन सवाल होते हैं, यानी कि आप किसी से ये पूछा जा सकता है कि पल्स हॉस्पिटल के निर्माण में कितने पैसे खर्च हुए। यदि एक ने कह दिया कि 105 करोड़ और किसी ने कह दिया 200 करोड़ और किसी ने कह दिया 85 करोड़, तो ये डिफरेंस माना जाएगा कि आपके आंसर सही नहीं है, यानी कि आप 120 तो आप इसका साजिश कर रहे हैं। ये जवाब का मजमून इस प्रकार से तैयार किया जाता है। और उसके बाद यदि आप पूछा जाता है कि ये पैसे कहां से आए और उसका जवाब भी यदि डिफर करता है तीनों का, फिर ये ईडी की कार्रवाई फिर आगे बढ़ जाती है। इस प्रकार का सवाल ऐसा कुछ नहीं है जो कि इससे पहले नहीं पूछे गए, चाहे पूजा सिंघल के हस्बैंड हो या फिर उनका चार्टर्ड अकाउंटेंट हो। जो सवालात पहले लिए गए हैं वही सवाल अमूमन पूजा सिंघल से भी पूछे जाएंगे, और यदि जवाब का मिलान सही नहीं हुआ तो ईडी की कार्रवाई बढ़ जाती है। और एक अहम जो मैं कह रहा हूं बार बार कि क्या पूजा सिंघल ईडी को सहयोग कर रही है या नहीं कर रही है। जी जी। लेकिन जो जानकारी मिली है कि चूंकि वो आईएएस हैं, होल्ड करती, वो नहीं चाहती कि अपने लिए कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाए जो कि आने वाले दिनों में उनकी बर्खास्तगी की वजह बने। लिहाजा ये कहा जा रहा है कि पूजा सिंघल ईडी को पूरा सहयोग कर रही है, और चूंकि धूप काफी है लिहाजा यहाँ पर जो जवान है उनको भी कहा गया है कि आप धूप में अंदर चले जाए। थोड़ी सी तस्वीर मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ कि किस प्रकार से यहाँ पर कार्रवाई पूछताछ के लिए पूजा सिंघल आई है। बिल्कुल मैं निकल जाता हूँ, मीडिया का अपना लिमिटेशन है। और इस प्रकार से देखेंगे, सबसे ऊपर देखेंगे पूरी तरह से सुरक्षा, कड़ी कार्रवाई, कड़ी पूछताछ, और कहीं से भी चूंकि हाँ बिल्कुल सहयोग किया। देवाशीष आप बाहर आ जाएं, क्योंकि हमें अपना लिमिट का ख्याल भी रखना है, मीडिया का अपना लक्ष्मण रेखा होता है। मैं बार बार वही कह रहा हूँ, आपको एक जानकारी संदर्भ में आपको याद दिला देता हूँ आरती जी। जब फॉर्डर स्कैम हुआ था उस वक्त एक आईएएस अधिकारी हुआ करते थे सजल चक्रवर्ती जी। उनसे जब सीबीआई ने पूछताछ शुरू की तो उन्होंने आनाकानी शुरू की, वो सहयोग नहीं करते थे। पहले दिन सीबीआई ने सजल चक्रवर्ती को कहा कि आप घर चले जाइए, आपसे आगे पूछताछ नहीं होगी। फिर 4 दिनों बाद, हालांकि सजल चक्रवर्ती इस दुनिया में नहीं है, वो जहां भी है ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, यही प्रार्थना है, लेकिन 4 दिनों बाद सीबीआई ने फिर से सजल चक्रवर्ती को अरेस्ट किया। और इस बार जो अरेस्टिंग हुई वो सुबह 4 बजे हुई थी, और 4 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक सीबीआई के लोग गाड़ी में बिठा के सजल चक्रवर्ती को इधर उधर घुमाते रहे ताकि सजल चक्रवर्ती थक जाए। और वही हुआ भी। जब 9 बजे का वक्त आया, फिर 10 बजे का समय आया, तो पशुपालन घोटाले के जो आरोपी थे सजल चक्रवर्ती, उन्होंने कहा कि मुझे भूख लगी कि कुछ खाना दिया जाए। और उसी वक्त 11 बजे के आसपास सजल चक्रवर्ती के लिए मैं संदर्भ दे रहा हूं, जो दर्शक हमसे जुड़े हैं, जो देख पा रहे हैं न्यूजीलैंड के दर्शक, फिर 11 बजे के आसपास सजल चक्रवर्ती को खाने में चिकन और पुलाव दिया गया कि आप खाइए सर, भूख लग गई, वो थक गए होंगे। और आपको जानकारी देंगे कैसे पूछताछ होती है, क्या 3rd डिग्री होता है सीबीआई का, ईडी का। मैं संदर्भ दे रहा हूं, जब सजल चक्रवर्ती खाना खा रहे थे चिकन और पुलाव, उस वक्त उन्हें बहुत प्यास लगी, कहा कि मुझे मेरे लिए पानी मंगवाइए। एक अधिकारी पानी लाने गया, वो दोबारा नहीं लौटा। और ऐसे कर कर के 1.5 घंटे तक, मतलब ये एक संदर्भ है अजय, ये एक संदर्भ है कि अगर आपको पूछताछ के लिए बुलाया क्या है, अगर आप कॉपरेट नहीं करते हैं तो फिर दूसरे तरीके भी हैं जवाब निकलवाने के, जवाब सामने लाने के। तो ये एक संदर्भ है, कॉन्टेक्स्ट है, जो बाकी जो अगर जो अभी हैं जैसे पूजा सिंघल ही हैं तो उन्हें भी ये सब चीजों की जानकारी होगी कि अगर वो कॉपरेट नहीं करती है ईडी को, अगर वो सहयोग नहीं करती है, तो बहुत सारे रास्ते और भी हैं। हमारे साथ सहयोगी सत्यव्रत भी जुड़े हुए हैं। सत्यव्रत, देखिए अब एक ही उपाय है पूजा सिंघल के पास। सत्यव्रत, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो अब सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है पूजा
सिंघल के पास कि वो कॉपरेट करें ईडी को, जो सवाल उनसे पूछे जा रहे हैं उन सवालों का जवाब दे सही से, क्योंकि 2 दिनों से लगातार उनके पति और सीए से तो पूछताछ हो रही है, कई अहम जानकारियां हाथ लगी हुई हैं, उसके बाद भी जो पुरानी फाइलें थी वो भी मंगवा ली गई हैं, तो कोई और दूसरा चारा बचता नहीं है अलावे साफ साफ जवाब देने के, ईडी को कॉपरेट करने के। बिल्कुल सही कहा आरती आपने कि पूजा सिंघल के पास दूसरा कोई उपाय नहीं है, क्योंकि कई तरह के कई महत्वपूर्ण सवाल ईडी जानना चाहती है पूजा सिंघल से कि आखिर 2000 बैच की एक आईएएस महिला अधिकारी को कौन सा अलाउद्दीन का चिराग मिल गया कि मैडम के पास इतने सारे पैसे आ गए कि उनके पहचान वालों के घर जब ईडी के लोगों ने छापा मारा, ईडी के अधिकारियों ने, तो करोड़ों रुपए की संपत्ति जो है कैश में मिली। साथ ही कई दस्तावेज मिले हैं। बरियातू स्थित जो है वो 120 करोड़ का अस्पताल जो मैडम के पति जो है उनके नाम से है, तो आखिर इतना कुछ संपत्ति आया कहां पूजा सिंघल के पास से? इन्हीं सवालों का जवाब जो है वो ईडी के लोग जानना चाहते हैं और शायद अब पूजा सिंघल के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचा है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि 2 दिनों से लगातार चाहे वो पूजा सिंघल के पति और पल्स अस्पताल के निदेशक अभिषेक झा हो या फिर जो पूजा सिंघल के नजदीकी हैं जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है सुमन कुमार सिंह, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है और पूछताछ के दौरान कई तरह के जो जवाब हैं वो ईडी को सुनने को मिल रहे हैं। उन सभी जवाबों को जो है वो लिखित रूप से जो है वो दस्तावेज बनाया जा रहा है ताकि उन सभी चीजों को सौंपा जा सके। और आज भी उसी तरह के सवाल, उसी से संबंधित सवाल जो है वो पूजा सिंघल से पूछे जाएंगे, यानी कि पूजा सिंघल से आज कोई नई चीज नहीं पूछी जाएगी ईडी की टीम के द्वारा, वही चीज पूछे जाएंगे जो पहले भी अभिषेक झा और सुमन कुमार सिंह के द्वारा सुमन सिंह से पूछे गए हैं। अब बस इस बात की मिलान की जाएगी कि जो सवाल का जवाब पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा और चार्टर्ड अकाउंटेंट सुमन कुमार ने दी है, क्या वही जवाब पूजा सिंघल भी देती है? और शायद इसी बात का इंतजार था। फिलहाल पूछताछ या फिर ये कहे कि सघन पूछताछ का जो दौर है वो जारी हो चुका है। ईडी कार्यालय में पूजा सिंघल जो है वो सवालों के जवाब दे रही हैं। हो सकता है कि थोड़ी देर बाद पूजा सिंघल, अभिषेक झा और जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है सुमन कुमार, उन सभी को तीनों को एक साथ बैठाकर वैसे ही सवाल पूछे जाएंगे कि आखिर 2000 बैच की आईएएस अधिकारी के पास इतने पैसे कहां से आए। खूंटी में जो मामला था मनरेगा को लेकर, उससे संबंधित जो है वो कई तरह के सवाल पूछे जाएंगे कि कौन कौन लोग थे, चूंकि उस समय पूजा सिंघल को क्लीन चिट मिल गई थी और जूनियर इंजीनियर पर कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भेजा गया था। तो फिलहाल आज ईडी के लिए काफी महत्वपूर्ण दिन है और महत्वपूर्ण दिन आईएएस अफसर खनन भूतत्व विभाग के सचिव पूजा सिंघल के लिए, क्योंकि जैसे ही ईडी दफ्तर से पूछताछ के बाद जो सामने आता है उसके बाद हो सकता है कि आज सरकार भी कोई बड़ा निर्णय लेगी, यानी कि चारों तरफ से घिर चुकी है आईएएस पूजा सिंघल। आरती बिल्कुल चारों तरफ से घिर चुकी है और अब सवालों के जवाब देने के अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं बचता। अभी अजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सत्यव्रत, एक बार उनका रुख कर लेते हैं। अजय देखिए, सत्यव्रत भी ये कह रहे हैं कि बहुत जरूरी है कि अब पूजा सिंघल सीधे सीधे तौर पर ईडी को कॉपरेट करें, उन सवालों के जवाब दें। और सिर्फ एक सवाल है नहीं कि अब ये जो करोड़ों रुपए कैश मिले हैं वो सोर्स ऑफ इनकम क्या है। बहुत ऐसे मामले कहते हैं जब एक कड़ी खुलती है तो धीरे धीरे बाकी कड़ियां भी खुलने लगती हैं और ठीक पूजा सिंघल के साथ ऐसा ही हुआ है। जब ईडी का छापा पड़ा, करोड़ों रुपए कैश मिले घर से, उसके बाद देखिए सीए सुमन सिंह ने कई राज खोले, चाहे वो शेल कंपनियों की बात हो जहां से ब्लैक मनी को व्हाइट कराया जा रहा था, चाहे वो पल्स हॉस्पिटल की बात हो जहां पर इन्वेस्टमेंट कैसे हुआ, किसने पैसे दिए, इसका कोई सोर्स सामने नहीं आ पाया है। जमीन का भी मामला है वहां पर, हॉस्पिटल की जमीन को लेकर। साथ में आप मनरेगा घोटाला ले लीजिए खूंटी का, या फिर पलामू का आप माइंस घोटाला ले लीजिए। ये तमाम चीजें हैं जो अब सारी कड़ियां जोड़ के रखी है ईडी ने, और उन कड़ियों के जो सवाल हैं उन सवालों के जवाब अब पूजा सिंघल को आज से देने होंगे। और ये बहुत दिलचस्प होगा कि ये पूछताछ कितनी लंबी चलने वाली है। देखिए आरती, कुछ ऐसे चीजें हैं जिसका कि आप छिपाना शायद पूजा सिंघल के लिए बेहतर नहीं होगा, वो छिपा भी नहीं सकती जानबूझकर भी। और इस वक्त जो जानकारी मिली है कि ईडी की टीम ने सबसे पहले पूजा सिंघल से उनके विदेशी दौरों की जानकारी मांगी है कि बतौर आईएएस आप कितनी बार विदेश दौरे पर गए, क्या उस विदेशी दौरे में
जो फॉरेन टूर था उसमें क्या स्टडी टूर शामिल था या फिर आप सरकारी कार्यों से बाहर गई, और यदि गई हैं तो उसका टिकट किसने कराया, पूरा अरेंजमेंट क्या राज्य सरकार की जिम्मेदारी थी या फिर कोई स्पॉन्सर था। इस वक्त की बड़ी खबर यही है सारथी कि ईडी ने सबसे पहले पूजा सिंघल से उनके फॉरेन टूर के बारे में जानकारी मांगी है और कुछ तस्वीरें दिखाई गई हैं पूजा सिंघल को, और ये कहा गया है कि क्या इन तस्वीरों में आप दिख रहे हैं, इनके साथ जो लोग हैं उनसे आपके कैसे संबंध है। कुछ और अधिकारी भी ईडी कार्यालय में आ रहे हैं। संभवतः जो उम्मीद बताई जा रही है, जो संभावना व्यक्त की जा रही है कि पूजा सिंघल का डिनर आज ईडी कार्यालय में ही होगा, क्योंकि पूजा सिंघल 9 बजे भोजन लेती है, डिनर लेती हैं, तो ये संभावना जताई जा रही है कि उनका डिनर पूजा सिंघल का आज ईडी कार्यालय में ही होगा। और जैसा कि मैं बता रहा था आरती आपको कि पूजा सिंघल से सबसे पहले उनके फॉरेन टूर के बारे में पूछा गया है। कुछ तस्वीरें दिखाई गई हैं, ईडी ने कुछ तस्वीरों को इंटरनेट के माध्यम से और फिर जो पूजा सिंघल के जो आवास हैं, सरकारी आवास, वहां से जो तस्वीरें इकट्ठा की थी वो तस्वीर उन्होंने दिखाया है, ईडी ने दिखाया है। और उन तस्वीरों के बारे में चूंकि ईडी ऐसा नहीं है कि शुरुआती दौर में ही पूरी तरह से हैमरिंग क्वेश्चन हो जाए, बातचीत का लहजा इस प्रकार से होता है कि बहुत सारी चीजें निकल जाती हैं। कई बार ऐसा लगता है ईडी के पूछताछ में कि समान बातचीत हो रही है। जैसा कि और बताइए मैडम, क्या हाल चाल है? तो अच्छा हूँ। जी। और बताइए कब कब विदेश गई थी आप, काफी तस्वीरें आपकी आई हुई हैं। इस प्रकार से सवाल होते हैं ताकि अगले को ये न लगे कोई ऐसा टाइम वर्क नहीं होता कि हाँ अब आपसे पूछताछ शुरू हो गई है। कई बार ईडी के कार्यालय चलते फिरते ईडी का ऑफिसर चलते फिरते सीढ़ियों पर, लिफ्ट में, चाय पीने के दौरान, भोजन के दौरान कई बार ऐसी बातें बोल देते हैं अजय, हम ये कह सकते माना जाता है। हम ये कह सकते हैं कि एक फॉर्मल वे नहीं होगा, फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों वे में सारे सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश होती है। जो भी सामने बैठा हो वो कोई एक फंडा नहीं है कि एक बिल्कुल फॉर्मल तरीके से एक क्वेश्चन की लिस्ट रख दी गई और उस हिसाब से सवाल पूछे जाए। लेकिन जो सवाल अभी जो सबके जहन में है अजय, जो पिछले 3 दिनों से सबके जहन में सवाल, जो जिन सवालों के जवाब पिछले 2 दिनों से ईडी तलाश रही है, अभी कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब ईडी को मिले नहीं है। देखिए 12 घंटे 10 घंटे पूछताछ चली है रोजाना अभिषेक झा से और सुमन सिंह से, लेकिन कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब सिर्फ और सिर्फ पूजा सिंघल ही दे सकती हैं और अब बारी उनकी आ चुकी है, उन्हें जवाब देना होगा। जवाब देने के अलावा तो और कोई चारा बनता नहीं है उनके पास। देखिए आरती, बहुत सारे सवालों का जवाब ईडी के पास आ गया है। उम्मीद ये जताई जा रही है कि हो सकता है आने वाले दिनों में ईडी के ऑफिसर कोई प्रेस वार्ता करके प्रेस को कुछ जानकारी दें, लेकिन कई प्रकार की अहम जानकारियां ईडी को मिल गई है और उस बिंदु पर भी काम हो रहा है। सूबे के एक वरिष्ठ अधिकारी भी ईडी के चपेट में आ सकते हैं कि किनके प्रभाव से उन्होंने पूजा सिंघल के बारे में कहा कि संदेह का लाभ इन्हें दिया जाए, खूंटी में, मनरेगा में किसी प्रकार के घोटाले सामने नहीं आए। कई मैं कह रहा हूँ कि 3 ऐसे अफसर हैं जिन्होंने पूजा सिंघल को प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से मदद की थी। ये तमाम लोगों की सूची है, उनसे पूछा गया। मैं बार बार कह रहा हूँ ईडी को कई प्रकार की जानकारियां मिली हैं, उनसे पूछा गया कि आपका फॉरेन टूर का क्या स्कोप था, कैसे गई, तस्वीरें दिखाई गई, और साथ ही यह भी पूछा गया कि क्या आपके वरिष्ठ अधिकारियों के साथ जो संबंध है वो सिर्फ प्रोटोकॉल के तहत सीनियर के अधिकारी के या फिर पारिवारिक संबंध भी हैं। ये तमाम सवालों के जवाब पूजा सिंघल को हाँ या ना में नहीं बल्कि उन्हें विस्तृत रूप से देना होगा। और ईडी कार्यालय हमारे सहयोगी देवासी सीधे दिखाएंगे, जहां तक चूंकि लक्ष्मण रेखा है, प्रेस के लिए बहुत ज्यादा अंदर जाने की अनुमति नहीं है। कई प्रकार की चीजें, गोपनीयता का भी ख्याल रखना होता है। बावजूद इसके कुछ तस्वीरें कार एक अंदर जा रही है, लिहाजा मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करूं। तमाम लोग ईडी के बड़े ऑफिसर से लेके चतुर्थ कर्मचारी तक आज एक्टिव है और बिना नंबर की गाड़ी, कई बार किसी प्रकार की कोई चीजें ना हो, लिहाजा देखेंगे भारत सरकार, प्रवर्तन निदेशालय, वित्त मंत्रालय, गाड़ी पर नंबर नहीं है, लिहाजा कई प्रकार के ईडी का अपना एक प्रोटोकॉल होता है काम करने का। और जैसा कि मैं कह रहा था कि कई अन्य अफसर भी ईडी के टारगेट में है। आरती, ब्रेकिंग खबर इस वक्त की है, पूजा सिंघल ने कहा है कि कई ऐसे अधिकारियों से उनके अच्छे संबंध हैं जो कि उन्हें काम में
मदद करते थे, उनका फेवर करते थे। ये बड़ी खबर है अब तक की। ऐसे लोगों की भी सूची बनाई जा रही है। और विदेशी दौरे के बारे में जो ईडी ने सवाल पूछे हैं पूजा सिंघल से, उसका जवाब पूजा सिंघल टालती नजर आए। जो जानकारी मिली है अंदर से कि उनका सवाल वो नहीं दी कि किसने आपका टिकट कराया, क्या परिवार के लोग भी आपके साथ गए थे या फिर आप सरकारी काम से गए थे। बिल्कुल, बहुत ऐसे सवाल हैं अजय, बहुत ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब वो नहीं दे पा रही हैं। लेकिन उन्हें भी ये समझना होगा कि धीरे धीरे उन सवालों के जवाब उनको देने होंगे, चाहे वो थोड़ी देर से ही क्यों ना दे, क्योंकि लास्ट और ये फाइनल ऑप्शन उनके पास यही है कि वो ईडी को आंसर करे। बने रहिए हमारे साथ, सतव्रत आप भी बने रहिए। सवालों का सिलसिला अंदर चल रहा है और हम तमाम अपडेट्स भी अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और ये तमाम तस्वीरें भी न्यूज़ 11 भारत आप तक पहुंचाता रहेगा। कहीं मत जाइएगा, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फौरन हाजिर हो रहे हैं। आप देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। सच है तो दिखेगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।